हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस बताई गई हैं उनमें से कुछ डेफिनेशंस को जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपको इस एक्ट की प्रोविजंस और सेक्शंस को समझने के लिए, और साथ के साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ से, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। अब भाई आप कहोगे भाई ये क्या टेक्निकल सी टर्म है। बिल्कुल टेक्निकल नहीं है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने जो है जनरल मीनिंग्स के साथ जो है आपके स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को क्लियर करूँगी। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, पर अगर आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो फिर आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज प्रीत लॉ क्लासेस वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। सबसे पहले तो आपको गाइस क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों यूज़ की जाती है। ठीक है, आपके माइंड में भी यही सवाल होंगे, तो हम आज आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी जो है ये यूज़ की जाती थी एज अ टूल टू प्रोटेक्ट दी नेशनल सीक्रेट्स, साथ के साथ स्ट्रेटजीज। ठीक है, इट इज़ नॉट ए न्यू टेक्निक, काफ़ी एंशियंट टेक्निक है। ठीक है, चाहे कम मात्रा में यूज़ हो रही हो, पहले बड़े बड़े लेवल्स पे यूज़ हो रही थी पहले ये, जैसे कि मिलिट्री या फिर बैंकिंग सेक्टर्स के द्वारा, पर अब ये जो है आम ही यूज़ हो रही है। ठीक है, इसका पर्पस क्या था क्रिप्टोग्राफी का, to store or transmit any sensitive information by internet so that no other person other than the intended recipient can read it। मैंने आपको यही पीडीएफ भेजनी है, पर मैं ये चाहती हूँ कि ये पीडीएफ जो है अगर मैं आपको भेज रही हूँ तो कोई बीच में से थर्ड पर्सन रीड ना कर पाए। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर मैं स्टोर करके रखूँ इसी पीडीएफ को, या फिर मैं आपको भेजूँ ट्रांसमिट करूँ, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं है पर फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। तो यही जो है इसका पर्पस है कि कोई भी थर्ड पर्सन अपने अनऑथराइज्ड एंट्रेंस के साथ जो है हम मेरे डाटा को जो है डिलीट या फिर चेंज ना कर दे। ठीक है, तो इनक्रिप्शन देखते हैं। इनक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन और डाटा इनटू अ कोड स्पेशली टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब भाई मैंने आपको पीडीएफ भेजनी है, पीडीएफ को मैंने इनक्रिप्टेड कर दिया और इसमें मैंने लगा दिया पासवर्ड। ठीक है, जो पासवर्ड अगर किसी अनऑथराइज पर्सन ने ड्यूरिंग दी ट्रांसमिशन जो है उस पीडीएफ को चलो ओपन कर लिया, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, पर उसके लिए अगर मैंने जो सिक्योरिटी लगाई है पासवर्ड, ठीक है, तो वो तो मैं सिर्फ आपको ही बताऊंगी। इन दैट पर्टिकुलर केस आप जो है इनक्रिप्ट करोगे उस पीडीएफ को, जो कि पासवर्ड जो नंबर या कोई भी पासवर्ड हो जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दिस इज बेसिकली जस्ट टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन और डाटा इनटू अ कोड। अब डिक्रिप्शन क्या होगा, डी कोडिंग ऑफ इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। अब भी मैंने आपको पासवर्ड बता दिया, अब आपने पीडीएफ डाउनलोड भी कर ली, ओपन करनी है। सो नाउ यू हैव टू एंटर दैट पर्टिकुलर पासवर्ड सो दैट आप जो है पीडीएफ में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड कर सके। ठीक है, सो दैट ऑथराइज्ड यूजर कैन डिक्रिप्ट इट बिकॉज डिक्रिप्शन रिक्वायर्स अ सीक्रेट की और पासवर्ड। अब भी बात आ गई की। ठीक है, की ये चाबी नहीं है, कीज दीज आर द टू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीज यूज्ड इन अबव सेल प्रोसेस। अब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में जो है दो तरह की कीज जो है वो यूज़ की जाती हैं, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की इज़ अवेलेबल टू एवरीवन। अब भाई मैंने वो जो पासवर्ड है वो होगा मेरे लिए पब्लिक की, जो कि मैंने आपको भी दिया है, अगर किसी और पर्सन को भी मैं सेंड करूँ, किसी और स्टूडेंट को भी सेंड करूँ, उसे भी दूंगी। पर प्राइवेट की रिमेन्स इन कॉन्फिडेंशियल यूज ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ये तो चलो इन पीडीएफ की बात थी। अगर आगे जाके हम देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर्स, जिसको बनाने के लिए एक प्राइवेट की होती है, जिसको ओपन करने के लिए एक प्राइवेट की होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ही पर्सन के पास होती है जो उस डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करेगा या फिर जिसने लाइसेंस लिया हुआ है उनको यूज़ करने के लिए। ठीक है, वो कंसेप्ट हम आगे जाके देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग डेफिनेशंस के लिए जो है
ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। सो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी एक चीज़ होती है, पर वो चीज़ जो है हमारे सिलेबस में भी नहीं है और साथ के साथ इस एक्ट में भी बताई नहीं गई है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपको जो है पता हो कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में जो है वो सेम की ही यूज़ होती है फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बोथ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की दी थी मैंने पीडीएफ में, अब मैंने इंक्रिप्शन में सेम पासवर्ड रखा और डिक्रिप्ट मैंने आपको जो है वही सेम पासवर्ड बताया। सो इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अभी असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की एग्जांपल है भाई डिजिटल सिग्नेचर्स या फिर कुछ मतलब इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी। ठीक है, जिसमें जो है यूज़ ऑफ पेयर ऑफ कीज, दो तरह की कीज होती हैं। ठीक है, पब्लिक की फॉर इंक्रिप्शन एंड प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन। मैंने जब उस पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज़ करना है तो मैं अपना पासवर्ड जो एक प्राइवेट की होगी वो यूज़ करूँगी, पर जब आपने वेरीफाई करना है कि ये डिजिटल सिग्नेचर, ये जो डॉक्यूमेंट है जिस पे मेरे डिजिटल सिग्नेचर हैं, क्या वो सही भी है कि नहीं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आपके पास होगी एक पब्लिक की जो मैं सेंड करूँगी। ठीक है, तो अगर वो दोनों कीज मैच हो रही हैं जो मैंने सेंड की है और जिससे जो है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या फिर इंफॉर्मेशन ओपन हो रही है, तो इसका मतलब है देयर इज़ नो अनऑथराइज एंट्रेंस बिटवीन दी ट्रांसमिशन पीरियड। जब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन में था तो बिल्कुल भी अनऑथराइज पर्सन्स ने जो है उस चीज़ की छेड़खानी नहीं की। ठीक है, तो वो वैलिड मान लिया जाता है एक तरह से। ठीक है, सो अब हम देखते हैं डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ सेज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी asymmetric crypto system. So this system has secure pair of two keys, that is private key for creating digital signatures। मैं अपने signatures बना रही हूँ, digital signatures या बनवा रही हूँ, तो उसमें जो पासवर्ड्स वगैरह जो है एंटर होंगे वो प्राइवेट की होगी मेरे लिए। पब्लिक की फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। मैंने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अपने डिजिटल सिग्नेचर्स के द्वारा, उसमें मेरे डिजिटल सिग्नेचर भी हैं, आपको भेजना हो तो उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए जो है या फिर उस डिजिटल सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने के लिए जो मैं आपको की दूंगी, जो मैं आपको पासवर्ड दूंगी, ठीक है, चाहे वो नंबर्स हों या फिर अल्फ़ाबेट्स हों, तो वो यूज़ हो, उसे हम पब्लिक की कहेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्स से की पेयर, ठीक है, उसी के साथ रिलेटेड ही डेफिनेशन है। की पेयर मीन्स प्राइवेट एंड मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की, सो दैट पब्लिक की वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर क्रिएटेड बाय प्राइवेट की। सेम चीज़ है, सेम ही बातें कही गई हैं कि पब्लिक की से जो है वो वेरिफिकेशन होगी, और अगर हमने डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ करना है वो कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ बाय दी प्राइवेट की। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन जेड सबसेक्शन सी हमें बताता है प्राइवेट की के बारे में। प्राइवेट की इज यूज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन जेड डी बताता है पब्लिक की के लिए। पब्लिक की यूज टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर एंड लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, उनको भी वेरीफाई करने के लिए जो है ये की यूज़ की जाती है पब्लिक की। सो कुछ और डेफिनेशंस भी हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। भाई छोटी क्लासेस में आपने ये डेफिनेशन आराम से की होगी कि कंप्यूटर इज एन डाटा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। बस उस इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में आपने सिर्फ ये कुछ शब्द ऐड करने हैं। ठीक है, वो है कंप्यूटर इज मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, और कोई भी सिस्टम जो कि परफॉर्म कर रहा हो लॉजिकल, अरिथमेटिक, मेमोरी फंक्शंस इवन बाय द मैनिपुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल इम्पल्सेस। साथ के साथ ऑल इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कनेक्टेड टू और रिलेटेड टू कंप्यूटर इन कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। अब भाई आपका जो डिवाइस है अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है, मैग्नेटिक,
ऑप्टिकल जो है वो भी उसमें अवेलेबल है, साथ के साथ वो हाई स्पीड डाटा प्रोसेस है, या फिर अगर आपका वो डिवाइस जो है लॉजिकल फंक्शंस बेसिकली वही होते हैं जिनमें और होता है, जैसे कि 2+2=4 और 5, ठीक है। अगर हमने इस स्टेटमेंट को बनाना हो तो फिर लॉजिकल फंक्शंस का यूज़ होता है। अरिथमेटिकल फंक्शंस अगर हमने कोई भी प्लस माइनस सॉल्व करनी हो वो, और मेमोरी फंक्शंस इवन बाय द मैनिपुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक और ऑप्टिकल इम्पल्सेस। साथ के साथ जितने भी इनपुट आउटपुट या फिर प्रोसेसिंग स्टोरेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो भी आपके डिवाइस में है, और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, अगर अवेलेबल हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, आपके डिवाइस में अवेलेबल हैं, तो हम उसे कंप्यूटर कहेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ने से पहले हम कंप्यूटर सिस्टम देख लेते हैं कि क्या है। कंप्यूटर सिस्टम मीन्स डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन कंप्यूटर, ठीक है। पर नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स को एक्सक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन से, सेक्शन 2 सबसेक्शन L बताता है। साथ के साथ डिवाइस कंटेनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अगर आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं किसी भी डाटा का, और साथ के साथ वो डिवाइस जो है, वो सिस्टम जो है परफॉर्म करता हो लॉजिकल, अरिथमेटिकल, डाटा स्टोरेज और अदर फंक्शंस, तो उसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। सो बेसिकली गाइज मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी पीसी या लैपटॉप है, वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं, वो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं, ठीक है। अगर आपके पास एक पीसी या फिर एक लैपटॉप है तो वो कंप्यूटर सिस्टम है, नॉट कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्यों नहीं? क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर्स, ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अगर एक से ज़्यादा जो है कंप्यूटर्स हो साथ में तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। वो एक से ज़्यादा अब कैसे हो सकते हैं डिवाइस इंटरकनेक्शन, उनमें कैसे हो सकता है? इवन बाय द कम्युनिकेशन मीडिया, सैटेलाइट्स, वायर्स या फिर वायरलेस के साथ, टर्मिनल्स के द्वारा, या फिर कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर, ठीक है। एक कंप्यूटर, एक से ज़्यादा कंप्यूटर की अगर हम बना दें, उस सिस्टम को बना दें, कंप्यूटर को बना दें जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर के पार्ट्स जो हैं, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, उनको जोड़ कर या फिर किसी भी तरीके से, तो उसे भी हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे, नॉट कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। पर एक कंडीशन यहाँ पे ये बताई गई है, कंटिन्यूअस इंटरकनेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ये भी हो सकता है हम एक टाइम पे एक को ही मतलब यूज़ करें, दूसरे के जो है कुछ फंक्शंस को बंद कर दें। सो कंटिन्यूअस इंटरकनेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। सो आज के लेक्चर में एक लास्ट टॉपिक जो है वो यही है, डाटा। सेक्शन 2 सबसेक्शन O says the definition of data. So data means any information, knowledge, facts, concept or instructions prepared or have been prepared in formal manner. So information, अगर हम एक मूड प्रोपोजिशन की बात कर लेते हैं, आपको फैक्ट शीट में इंफॉर्मेशन बताई गई हो, ठीक है। अब आपने अपनी नॉलेज एप्लीकेबल करनी है उन फैक्ट्स के साथ जिसमें आप लीगल कंसेप्ट्स भी अपने क्लियर करते हो, और साथ के साथ इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड, फॉर एग्जांपल आप ले लो अपने जो इश्यूज़ हैं वो प्रिपेयर करते हो, ठीक है, और हैव बीन प्रिपेयर इन फॉर्मल मैनर। अब भी उस चीज़ को आप एक फॉर्मल मैनर में, पर्टिकुलर जो है फॉर्म है जो बताई जाती है उसमें ही प्रिपेयर करोगे, ये नहीं है कि फर्स्ट इशू में कोई और ही लॉ लगा दो या कुछ भी लगा दो, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ें याद करने के लिए बताई गई है, ठीक है। इंटेंडेड टू प्रोसेस और हैज़ बीन प्रोसेस्ड इन कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। अब भाई वो इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होना ज़रूरी है, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम में हो या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में हो, एंड इन एनी फॉर्म और स्टोर्ड इंटेंशनली इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने उसे प्रोसेस नहीं करना तो फिर वो स्टोर होनी चाहिए इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द IT एक्ट। अगर कोई आपको लग रहा है कोई और डेफिनेशन भी है जो मेरे से स्किप हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम उस डेफिनेशन को भी कवर करेंगे। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।